मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। कांग्रेस का 84वां अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित हो रहा है। गुजरात को लेकर कांग्रेसी बड़े आशान्वित नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कहा था 3-4% वोटों की बढ़ोतरी कर ली जाए तो गुजरात में सत्ता स्थापित की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस की समस्या यह है कि अधिवेशन में बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जब उन बातों को लागू करने का समय आता है तो फिर वह बातें लागू नहीं हो पाती। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह कह रहे हैं राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा। चलिए करते हैं इस विषय पर चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, कांग्रेस के दो बड़े लीडर महात्मा गांधी और सरदार पटेल आते हैं गुजरात से, लेकिन इन दोनों की लीगेसी को वर्तमान समय में बीजेपी क्लेम करने का प्रयास कर रही है। और कांग्रेस की लीगेसी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक ही सीमित रह गई है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल की सभी बातों को पिछले 10 सालों में बीजेपी ने हथिया लिया है। ऐसे में कांग्रेस का प्रयास है कि गुजरात के अधिवेशन के बहाने महात्मा गांधी और सरदार पटेल की लेगेसी को फिर से क्लेम कर लिया जाए, क्योंकि यह साल बड़ा महत्वपूर्ण है दोनों लोगों के लिए। क्योंकि महात्मा गांधी इस साल 100 वर्ष हो गए हैं उनके कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए, और 150वीं जयंती है इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। यह साल महत्वपूर्ण है, इसलिए गुजरात को इस बार कांग्रेस ने चुना। 1961 भावनगर आखिरी बार हुआ था गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन। 65 वर्ष हो गए, गुजरात लौट के कांग्रेस ही नहीं आए। जब आखिरी बार 149 सीटों की प्राप्ति हुई थी 1985 में, और 1995 के बाद से कांग्रेस ने यहां पर सरकार नहीं बनाई है। और 149 सीटों का सफर आज के समय में केवल 17 सीटों पर आकर थम गया है। आधे कांग्रेसी पहुंच गए हैं भाजपा में, और आधे कांग्रेसी इस समय नाउम्मीद हो चुके हैं कि यहां पर कांग्रेस की सरकार कभी लौट कर आने वाली है। लेकिन राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया जाए, और इस वजह से वो लगातार ऐसी राजनीति करते पाए गए हैं कि अपना वोट बैंक अगर फिर से प्राप्त कर लिया जाएगा तो हम किसी भी राज्य में अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं। गुजरात को चुनने का एक महत्वपूर्ण कारण और भी है। अगर आप देखेंगे कि वर्तमान समय में अगर भाजपा ने सत्ता में अपने आप को स्थापित किया है, जो वर्चस्व उन्होंने बनाया है, उसके पीछे कारण गुजरात है। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बनाया गया तो उस समय गुजरात केवल अपने गोधरा में दंगों की वजह से प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन धीमे धीमे गुजरात में शांति बहाल हुई, और आज इतने वर्ष हो गए हैं गुजरात में दंगे जैसा माहौल भी नहीं बना है। मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात और गुजरात मॉडल के आधार पर देश की राजनीति में अपने आप को स्थापित किया, और इतने फेमस हुए कि वह सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। ऐसे में अगर भाजपा के नैरेटिव को यहां पर किल करना है, खत्म करना है, तो राहुल गांधी को गुजरात जीतना ही पड़ेगा। वैसे वोट शेयर में 6-7% का ही अंतर है, लेकिन वह अंतर बहुत ज्यादा है। एक और पार्टी का यहां पर एंट्री हो चुका है, वह है आम आदमी पार्टी, और 2022 के विधानसभा चुनाव में 13% वोट प्राप्त की थी आम आदमी पार्टी ने। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के लिए खतरा है। शायद इसी का बदला कांग्रेस ने दिल्ली में लिया है आम आदमी पार्टी से, कि वहां पर उनके खिलाफ चुनाव लड़कर भाजपा को सत्ता में बैठा दिया। लेकिन सैम पित्रोदा ने एक बात कह दी जिस वजह से यह सभी बातें यहां पे धरी रह जाएंगी। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के ऐसे अधिवेशन सुनने में अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बात आती है वहां पे की गई बातों को एग्जीक्यूट करने की, तो वह बातें धरी रह जाती हैं। उनका एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं हो पाता। इसके पहले जयपुर और उदयपुर में भी कांग्रेस ने किया था अपना अधिवेशन, लेकिन वहां पर जो बातें हुई, क्या उनका आधा भी कांग्रेस ने यहां पर लागू करवाया है? तो उदयपुर के अधिवेशन में कुछ बातें हुई, तो उसको मैं आपको यहां बता देता हूं। उस अधिवेशन में एक बात कही गई थी कि एक परिवार एक सीट का कॉन्सेप्ट रखा जाएगा। क्या वह बातें हुई? शायद नहीं। अध्यक्ष पद को लेकर भी वहां पर कई सारी बातें हुई थी। क्या वह बातें एग्जीक्यूट हुई? सीधे तौर पर नहीं। यह कहा गया कि कांग्रेस में युवा चेहरों को लाया जाएगा। क्या सही में यह बातें हुई? नहीं। तो कांग्रेस ने कई सारी बातें ऐसे अपने अधिवेशन में की हैं जिनको एग्जीक्यूट आज तक कांग्रेस नहीं कर पाई है। ए एंटनी की रिपोर्ट जो कि 2014 में आई थी, आज तक उस रिपोर्ट को लेकर भी कांग्रेस ने कोई भी काम नहीं किया है। राहुल गांधी लगातार यह कहते हैं कि अब हम देने वाले हैं अपने जिलाध्यक्षों को पावर, लेकिन क्या सही में वह यह पावर दे पाएंगे? इसको लेकर हम चिंतन ही कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस केवल चिंतन शिविर ही आयोजित करती है,
और उस चिंतन शिविर में जो वह बातें निकाल कर लाते हैं, जब उनको एग्जीक्यूट करने का समय आता है तो वह बातें तिल बटा सन्नाटा ही साबित होती हैं। और राहुल गांधी लगातार अथक परिश्रम कर रहे हैं कि वह कांग्रेस को अपने दम पे खड़ा कर पाएं। लगातार वोट बैंक पाने की कवायद उनकी तरफ से दिखाई दे रही है और मुस्लिम वोट बैंक के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनकी राजनीति में जिस तरीके से आप जातिगत जनगणना का पुट देखेंगे, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात देखेंगे और अभी वक्फ बिल को लेकर जो विरोध कांग्रेस ने यहाँ पर दिखाया है, वह सभी प्रयास है कि अपने पुराने वोट बैंक को यहाँ पर प्राप्त कर लिया जाए। और राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट अभी बड़ा फेमस हो रहा है कि हम दलित और मुस्लिम के बीच में ही रह गए और ओबीसी वोट हमसे छिटक गया और वह चला गया है क्षेत्रीय पार्टियों के पास। ऐसे में कांग्रेस को बहुत प्रयास करना पड़ेगा कि वह अपने आप अगर यहाँ पर सत्ता में लाना चाहती है तो उसे सबसे पहले अपना रूट ठीक करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जोश में लाना पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ता ही यहाँ पर उनके शांत बैठ चुके हैं, कुछ भी करने को नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस के जो लोकल लीडर हैं वह यह कहते पाए गए हैं कि ऊपर लीडर उनकी बात ही नहीं सुनते हैं, वह राहुल गांधी तक पहुंच ही नहीं पाते, उनकी बातें बीच में ही खत्म कर दी जाती हैं। अभी जब राहुल गांधी पहुंचे थे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में तो वहां पे कई सारे कार्यकर्ता यह कहते पाए गए कि जो बड़े नेता आते हैं हमसे मिलने, वह केवल डिमांड करते हैं, वह केवल अपनी बातें कहते हैं कि कितना पैसा हमारे लिए तुम लेकर आए हो, हमारे लिए अच्छा होटल बुक किए हो कि नहीं किए हो और क्या क्या इंतजाम यहाँ पर किए हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जनता के बीच में कैसे पहुंचा जाए, उन सब बातों पर बंगले झांकते हमको दिखाई देते हैं। और राहुल गांधी इसके बाद यह कहते पाए गए कि अब समय आ गया है कि जिलाध्यक्षों को यहाँ पर शक्ति दी जाए कि वह अपने जिला में अच्छे तरीके से काम कर सकें और कांग्रेस के ग्रास रूट को यहाँ पर ठीक कर सकें, क्योंकि अगर वोट बैंक को प्राप्त करना है तो फिर हमें ग्रास रूट तक पहुंचना पड़ेगा, जनता तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी, अन्यथा जनता हमसे दूर हो चुकी है, वह कैसे हमारे पास लौट कर आएगी। और राहुल गांधी के पास इस समय नैरेटिव क्या है? अगर वह केवल जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर जनता तक पहुंचेंगे तो यह मुद्दा बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, क्योंकि भाजपा के पास भी हिंदुत्व का ऐसा नैरेटिव है जिसके माध्यम से वह सभी हिंदू जातियों को एक साथ कर देते हैं और फिर कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचता। अभी आप देखेंगे जैसा वक्फ बिल की पूरी बातें हुई, वहां पर गांधी परिवार कुछ भी बोलता नहीं पाया गया, वहां पर कांग्रेस के बाकी लीडर्स ने अपनी बात रखी। आप यहां नोटिस करिए कि प्रियंका गांधी तो वक्फ बिल के वोटिंग दौरान वहां पर उपस्थित भी नहीं रही। इसके पीछे का कारण है केरल का चुनाव जो कि 2026 में होने वाला है और वहां की कई सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इस बिल का समर्थन कर दिया है। ऐसे में वहां पर अगर प्रियंका गांधी इस बिल का विरोध करते पाई जाती तो फिर वहां पे उनके हाथ से क्रिश्चियन वोट छिटक जाता। और पिछले 2 बार से केरल से कांग्रेस सत्ता से बाहर दिखाई दे रही है और वहां पर केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर के बीच में भी क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं। आप नोटिस करिए जहां पर कांग्रेस की कोर टीम का यह मानना है कि वक्फ बिल पूरी तरीके से असंवैधानिक है, यह बात सोनिया गांधी तक कह चुकी हैं, उसके बाद भी शशि थरूर ने इस बिल का समर्थन कर दिया है, इस बिल की खुले तौर पर तारीफ कर दी है। अब आप समझिए कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। तो कांग्रेस बड़ी बड़ी मीटिंग तो करती है, लेकिन जब उस मीटिंग में जो बातें निकल आती हैं उनको एग्जीक्यूट करने का समय आता है तो फिर कांग्रेस उन बातों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। राहुल गांधी फिर एक कमजोर नेता के तौर पर हमें दिखाई देते हैं। अभी बिहार चुनाव को जिस तरीके से वह लीड कर रहे हैं कन्हैया के बहाने, लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे अचानक से लालू प्रसाद यादव का दबाव पड़ा और राहुल गांधी ने अपनी यात्रा तक वहां पर पूरी नहीं की। तो कांग्रेस कब अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी? जब यूपी बिहार की बात आती है तो यहां पर वह अखिलेश और तेजस्वी के कंधे पर ही हमको दिखाई देते हैं। तो सीधी बात है, कांग्रेस के पास अपने ना कार्यकर्ता हैं ना अपने लोग हैं, उनके जो बड़े बड़े चेहरे थे वह दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। ऐसे में नया चेहरा लाना, नया चेहरा बनाना और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरना यह बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो सैम पित्रोदा का बयान काफी हद तक कांग्रेस के चेहरे को यहाँ पर लोगों को दिखा रहा है कि अधिवेशन में बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जब बातों को एग्जीक्यूट करने का समय आता है तो वहां पर कांग्रेस कुछ भी नहीं करती है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन से कुछ ऐसी बातें निकले जिससे वह अपने अंदर एक अच्छा परिवर्तन कर सके और आने वाले समय में वह देश की राजनीति में एक व्यापक विपक्ष के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत हो सके। लेकिन एक यहाँ पर दिक्कत भी है, वह है कांग्रेस के समर्थकों की। अगर आप ट्विटर पर देखेंगे तो वहां पर कांग्रेस के समर्थक जिस तरीके से कांग्रेस का बखान करते दिखाई देते हैं, लेकिन जब नतीजे आते तो वहां पर कुछ भी हमको दिखाई नहीं देता है, लगातार हार पिहार हमको दिखाई दे रही है। ऐसे में उन समर्थकों का भी यह दायित्व है कि वह कांग्रेस को उनकी गलतियां बताए। अगर वह गलतियां नहीं बताएंगे, केवल बातें बड़ी बड़ी करेंगे तो फिर कोई परिवर्तन हमारे सामने होता दिखाई नहीं देगा। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और नैतिक मुद्दे के। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।